हेलो दोस्तों, हमारे एक्सेल के लेक्चर नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं डेटा वैलिडेशन विथ एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं डेटा वैलिडेशन कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके लिए आ जाइए डेटा टैब पर। डेटा टैब पर क्लिक करते ही आपको डेटा टूल्स ग्रुप दिखाई देता है। उसमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन प्रेजेंट होता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। इसको समझने के लिए मैंने एक प्रैक्टिस एरिया नाम से फाइल लिया है। इस शीट में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, डेजिग्नेशन का कॉलम है, मोबाइल नंबर का कॉलम है एंड लास्ट में जेंडर का कॉलम है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा डेटा ऑपरेटर इन कॉलम में डेटा एंट्री करे। लाइक सिटी के कॉलम में सिटीज़ टाइप करे, लाइक भोपाल, इंदौर। मोबाइल नंबर के कॉलम में 10 डिजिट का मोबाइल टाइप करे। लेकिन अगर डेटा ऑपरेटर से टाइपिंग करते समय स्पेलिंग मिस्टेक होता है, जैसे मुंबई की जगह ऑपरेटर बॉम्बे कर देता है, तो इस एरर को कैसे हैंडल करते हैं डाटा वैलिडेशन की मदद से। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये सिटीज़ का लिस्ट है उसी में से मेरा डेटा ऑपरेटर सिटीज़ टाइप करे, या मैं उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके देता हूँ तो वो उसी लिस्ट से सिटी सिलेक्ट करे। ये सब रेस्ट्रिक्शन हम डेटा वैलिडेशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है वो सेल सिलेक्ट करिए। जैसे मेरे को डेटा वैलिडेशन सिटी के लिए अप्लाई करना है तो मैं सिटीज़ वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पूरे कॉलम पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिटीज़ वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप क्लिक करिए डेटा टैब पर। उसमें डेटा टूल्स ग्रुप दिखाई देगा, उसमें डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। इन तीनों ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। पहले देखते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन। उसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया दिखाई देता है, उसमें अलाउ का ऑप्शन है। इसका मतलब है हमने जो रेंज सिटी वाला कॉलम सिलेक्ट किया है उसमें हम क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एनी वैल्यू का ऑप्शन मिलता है। मीन्स आप अभी यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन देना चाहता हूँ कि मैं एनी वैल्यू की जगह जो भी डेटा इसे अलाउ करूँ वही डेटा वैलिड रहे। बाकी अगर डेटा ऑपरेटर कुछ दूसरा डेटा टाइप करे तो उसे एरर मैसेज शो हो। तो चलिए एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको सोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे बॉक्स पर क्लिक करिए। अब आपको सिटी वाला लिस्ट सिलेक्ट करना है सोर्स में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑपरेटर हमारी बनाई लिस्ट से ये सिटी सिलेक्ट करे। तो सिटी सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। अब आप सिटी वाले कॉलम के नीचे सेल पर क्लिक करते हैं तो आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, आप उसमें से सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका ऑपरेटर मुंबई की जगह बॉम्बे टाइप करता है तो उसे एक एरर मैसेज शो होता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच दी डेटा वैलिडेशन। तो आप इसे रीट्राई करें या कैंसल और ड्रॉप डाउन से सिटी सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का पर्पस क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह हम डेटा वैलिडेशन डेजिग्नेशन वाले कॉलम पर अप्लाई करते हैं। के लिए सिलेक्ट करिए डेजिग्नेशन वाला कॉलम के बाद क्लिक करिए डेटा टैब पर। उसमें क्लिक करिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर। उसके बाद क्लिक करिए अलाउ पर। उसमें सिलेक्ट करिए लिस्ट। उसके बाद क्लिक करिए सोर्स पर और सिलेक्ट करिए डेजिग्नेशन लिस्ट। आप यहाँ पर 2-3 ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर बाद में कुछ और डेजिग्नेशन ऐड करना हो तो आप डायरेक्टली ब्लैंक सेल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। तो अब आप डेजिग्नेशन वाले कॉलम के नीचे के सेल पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपको डेजिग्नेशन का लिस्ट होता है। उस लिस्ट के लास्ट पर आपको एक ब्लैंक सेल दिखाई देगा, जो हमने कोर्स में ब्लैंक सेल लेट किया था। अब आप चाहते हैं कि उस ब्लैंक सेल की जगह आप मैनेजर लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आप डेजिग्नेशन वाले लिस्ट के लास्ट सेल में मैनेजर टाइप करिए तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैनेजर ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जेंडर के कॉलम पर डेटा अप्लाई करते हैं। उसके लिए सिलेक्ट करिए जेंडर वाला कॉलम के बाद क्लिक करिए
डेटा टैब पर, उसमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करिए। के बाद अलाउ में लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करिए। हम यहाँ लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, बट हमारे पास जेंडर का तो कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जनरली जेंडर में ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं होती है। तो हम इसे सोर्स वाले ऑप्शन में मैन्युअली टाइप करेंगे। तो क्लिक करिए सोर्स वाले ऑप्शन पर और टाइप करिए ईमेल। यहाँ पर कॉमा का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमा यूज़ नहीं करते हैं तो ये वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा। तो जेंडर में हमने फीमेल एंड मेल 2 जेंडर सिलेक्ट किया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जेंडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं जेंडर के नीचे वाले कॉलम पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है। तो अब तक हमने जो एग्जांपल देखे हैं उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मोबाइल नंबर पर डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे कंट्री इंडिया में मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। तो हम इसके लिए रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हमारा डेटा ऑपरेटर 9 या 8 डिजिट का नंबर इनपुट करता है तो उसे एरर मैसेज तो होना चाहिए। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट करिए। उसके बाद क्लिक करिए डेटा टैब पर, उसमें क्लिक करिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब मैं चाहता हूँ इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम में सिर्फ 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही इंटर हो। तो आप अलाउ के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और उसमें सिलेक्ट करिए टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करने के बाद डाटा ऑप्शन में बिटवीन ही सिलेक्ट रहने दीजिए और मिनिमम वाले ऑप्शन में 10 कैरेक्टर रखिए और मैक्सिमम वाले ऑप्शन में 10 कैरेक्टर रहना चाहिए। ये क्राइटेरिया सेट करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। तो अब आप कोई भी एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर टाइप करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये नंबर 10 डिजिट का है तो इस मोबाइल नंबर को ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट आप इसमें एक और नंबर ऐड करते हैं तो ये 11 डिजिट का मोबाइल नंबर हो जाता है और आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपको एरर मैसेज शो होगा रेस्ट्रिक्शन वाला। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, जो एरर मैसेज शो हो रहा है वो डेटा ऑपरेटर को क्लियर समझ नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन क्या है प्रॉपर समझ आ जाए ऑपरेटर को। तो उसके लिए फिर से नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट करिए और आ जाइए डेटा टैब पर, उसमें क्लिक करिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें क्लिक करिए एरर अलर्ट पर। अब आप यहाँ से अपना एरर मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टाइटल में अपना एरर मैसेज टाइप करिए, जैसे मैं टाइप करता हूँ रॉन्ग एंट्री। उसके बाद एरर मैसेज में टाइप करता हूँ रॉन्ग एंट्री मोबाइल नंबर ओनली कंटेंट 10 डिजिट आफ्टर डेट क्लिक ऑन ओके। ये एरर मैसेज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा एरर मैसेज चेंज हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1 2 3 एंड प्रेस इंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा एरर मैसेज अपडेट हो गया है। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा मोबाइल नंबर पर डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि डेटा ऑपरेटर को या डेटा एंट्री करने वाले को कोई कॉलम समझ नहीं आ रहा है, जैसे डेजिग्नेशन वाले कॉलम में क्या एंटर करना है तो उसे समझ नहीं आ रहा है। तो वो जब भी उस कॉलम पर माउस पॉइंटर ले जाए उसे उस कॉलम की इंफॉर्मेशन शो हो। उसके लिए उस कॉलम की हेडिंग मीन्स डेजिग्नेशन पर क्लिक करिए, फिर आ जाइए डेटा टैब पर, उसमें क्लिक करिए डेटा वैलिडेशन पर। आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें क्लिक करिए इंपोर्ट मैसेज पर। टाइटल में टाइप करिए योर प्रोफेशन और इंपोर्ट मैसेज में टाइप करिए योर ऑफिशियल जॉब टाइटल। ये दोनों मैसेज टाइटल और इनपुट मैसेज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। अब जैसे ही मैं उस सेल पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इनपुट मैसेज दिखाई देगा जो मैंने टाइप किया था योर प्रोफेशन। तो इस तरह आप इनपुट मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हमने बेसिक एग्जांपल देखे डेटा वैलिडेशन के बारे में। अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे अप्लाई करते हैं डेटा वैलिडेशन में। उसके लिए हमने एक एक्सेल शीट ली है जिसका नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस। उस शीट पर क्लिक करते हैं और उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस शीट में मेरे पास 1 से लेकर 5 तारीख तक का डेट है। इन डेट में हम
प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी फिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप सब ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाइए डेटा टैब पर। उसमें क्लिक करिए वैलिडेशन ऑप्शन पर। उसमें अलाउ में सिलेक्ट करिए लिस्ट का ऑप्शन एंड सोर्स में टाइप करिए प्रेजेंटी का शॉर्ट फॉर्म ई एंड एब्सेंटी के लिए यूज़ करिए शॉर्ट फॉर्म ए और दोनों को कॉमा की मदद से सेपरेट कर लीजिए। मैंने ई एंड ए एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। अब आप ड्रॉप डाउन में जाकर प्रेजेंटी एंड एब्सेंटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि वैलिडेशन ऑप्शन क्लियर करना जो आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए सब डेटा सिलेक्ट करिए और क्लिक करिए डेटा टैब पर। उसमें डेटा वैलिडेशन पर तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स के उसके बॉटम पर क्लियर ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए एंड ओके पर क्लिक करिए, तो आपका सब वैलिडेशन क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आप डेटा वैलिडेशन पर वर्क कर सकते हैं। इससे आपका वर्क बहुत आसान एंड एक्यूरेट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सेल के एडवांस फंक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।